हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टडी femoral नर्व। आज हम उसकी कोर्स, ब्रांचेस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लिनिकल देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। femoral नर्व जो होती है चीफ नर्व होती है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की, और ये सबसे बड़ी ब्रांच होती है लंबर प्लेक्सस की। एंड ये अराइज होती है एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ L2, L3, L4। अब हम देखते हैं ये एंटर कैसे करती है थाई में। L2, L3 एंड L4 से अराइज हुई एंड एंटर कैसे करती है ये इंग्वाइनल लिगामेंट के पीछे से ये एंटर करती है। फिमोरल नर्व एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में इंग्वाइनल लिगामेंट के पीछे से एंटर करती है। ये पीछे से एंटर करने के बाद इंग्वाइनल लिगामेंट के 2 सेंटीमीटर नीचे ये एंटीरियर और पोस्टीरियर डिविजन्स दे देती है अपनी। एंटीरियर और पोस्टीरियर डिविजन्स देती है अपनी। एंटीरियर डिवीजन एंटीरियर डिवीजन देते हैं 2 क्यूटेनियस ब्रांचेस और 1 मस्कुलर ब्रांच, और पोस्टीरियर डिवीजन देती है 1 क्यूटेनियस ब्रांच एंड 4 मस्कुलर ब्रांचेस। एंटीरियर डिवीजन में 2 क्यूटेनियस ब्रांचेस जो होती हैं उनके नाम होते हैं मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई एंड इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। एंड मस्कुलर ब्रांचेस वो होती है सार्टोरियस। एंड पोस्टीरियर डिवीजन में 1 क्यूटेनियस ब्रांच होती है, वो है सेफिनस नर्व। एंड 4 मस्कुलर ब्रांचेस होती हैं, ये होती हैं क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस में आते हैं रेक्टस फेमोरिस, वास्टस लेटरालिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियस। ये हमारी 4 मस्कुलर ब्रांच होगी पोस्टीरियर डिवीजन्स की। अब हम ड्रॉ करके देखते हैं इसके डिवीजन्स। इंग्वाइनल लिगामेंट के पीछे से ये आई फिमोरल नर्व एंड आती है, और बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट अप्रोक्स 2 सेंटीमीटर ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन्स देती है। चलिए देख लेते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन्स। पहले पोस्टीरियर डिवीजन्स की बात करते हैं। ये है हमारी पोस्टीरियर डिवीजन्स। ये है पोस्टीरियर डिवीजन्स की ब्रांचेस। अब इनकी नेमिंग कर लेते हैं हम। जैसे कि मैंने पहले बताया पोस्टीरियर डिवीजन्स में होती है 1 क्यूटेनियस ब्रांच देती है, वो 4 मस्कुलर ब्रांचेस देती हैं। तो 1 क्यूटेनियस ब्रांचेस पोस्टीरियर डिवीजन की कौन सी हो गई? ये है पोस्टीरियर डिवीजन की 1 क्यूटेनियस ब्रांच, इसका नाम है सेफिनस नर्व। एंड 4 मस्कुलर ब्रांचेस जो बताई थी मैंने क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, वो ये हैं रेक्टस फेमोरिस, वास्टस लेटरालिस, वास्टस मीडियलिस एंड वास्टस इंटरमीडियस। ये है हमारी पोस्टीरियर डिवीजन की ब्रांचेस, 1 क्यूटेनियस ब्रांच एंड 4 मस्कुलर ब्रांचेस। अब हम देखते हैं एंटीरियर डिवीजन। ये है हमारा एंटीरियर डिवीजन। अब एंटीरियर डिवीजन्स में क्या था? 2 क्यूटेनियस ब्रांचेस, 1 मस्कुलर ब्रांच। ये है हमारी एंटीरियर डिवीजन की 1 मस्कुलर ब्रांच, ये है सार्टोरियस। एंड ये दोनों है हमारी
क्यूटेनियस ब्रांचेस, ये है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, एंड ये वाली है इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। तो ये होगी हमारी एंटीरियर और पोस्टीरियर डिविजन्स की ब्रांचेस, क्यूटेनियस एंड मस्कुलर ब्रांचेस। अब देखते हैं ये किस किस को सप्लाई करती है। रेक्टस फिमोरिस जो होती है वो हिप जॉइंट को सप्लाई करती है, एंड वास्टस लेटरालिस, वास्टस मीडियलिस एंड वास्टर इंटरमीडियस, ये तीनों मिलकर करते हैं नी जॉइंट को सप्लाई। ओवरव्यू दे देता हूँ उसका मैं। L2, L3, L4 से अराइज हुई फिमोरल नर्व, इंग्वाइनल लिगामेंट के पीछे से एंटर करा, एंड 2 सेंटीमीटर नीचे इंग्वाइनल लिगामेंट के इसने अपनी ब्रांच डिविजन्स दे दिए, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन दे दिए। पोस्टीरियर डिवीजन दिए, पोस्टीरियर डिवीजन में होता है 1 क्यूटेनियस ब्रांच एंड 4 मस्कुलर ब्रांचेस। तो ये है हमारी 4 मस्कुलर ब्रांचेस, एंड एक ये है क्यूटेनियस ब्रांच सफिनस नर्व। मस्कुलर ब्रांचेस कौन सी हो गई? क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस जो होती हैं, रेक्टस फिमोरिस, वास्टस लेटरालिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियस। ओके, देन हमारी एंटीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन में क्या होता है? वो देती है एक मस्कुलर ब्रांच और 2 क्यूटेनियस ब्रांचेस। मस्कुलर ब्रांच कौन सी होगी? सार्टोरियस। 2 क्यूटेनियस ब्रांचेस को कौन सी हो गई? पहली होगी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, सेकंड होगी इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। अब इसका क्लिनिकल देख लेते हैं। जब भी इंजरी होती है फिमोरल नर्व पे, इंजरी टू फिमोरल नर्व, ये रेयर केस होता है, बट अगर कभी भी इंजरी हो जाए फिमोरल नर्व में, मोटर सप्लाई को पैरालाइसिस कर देती है। मोटर सप्लाई जो होते हैं वो आ गए हमारे क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस। क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस मतलब यही रेक्टस फिमोरिस, वास्टस लेटरालिस, वास्टस मीडियलिस एंड वास्टर इंटरमीडियस। मसल्स जो होते हैं पैरालाइज हो जाते हैं जब फिमोरल नर्व की इंजरी होती है, एंड सेंसरी लॉस भी होता है इसमें जब इंजरी होती है फिमोरल नर्व की। सेंसरी लॉस मतलब एंटीरियर एंड मीडियल एस्पेक्ट जो होते हैं थाई के, उसके सेंसेशंस लॉस्ट हो जाते हैं। सो लॉस ऑफ सेंसेशंस ऑफ एंटीरियर एंड मीडियल एस्पेक्ट्स ऑफ थाई। तो ये था हमारा फिमोरल नर्व का कोर्स, ब्रांचेस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लिनिकल।